आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ टॉक पे। सेल्फ टॉक के बारे में तो आप सबको बहुत पहले से पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम चलो एक्सप्लेन कर देते हैं इसको और अच्छे से डिटेल में। सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ टॉक आपकी इनर कन्वर्सेशन होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी रियलिटी को शेप करने में। अकॉर्डिंग टू नेवल गोडार्ड, दिस इनर डायलॉग इज क्रिएटिव। मीन्स whatever you repeatedly say to yourself, it becomes your reality. In simple words, your assumptions harden into fact. So let's break this. आप जो मेंटल चैटर करते हो ना, जो आपकी इनर स्पीच होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रायोरिटी देता है। आप क्या assumptions खुद के लिए होल्ड करते हो? क्या आप खुद के बारे में सोच रहे हो? आप दिन भर क्या सोचते रहते हो? आप खुद से दिन भर क्या बात करते हो? ये है सेल्फ टॉक। आप बहुत सारे अजम्पशंस अपने बारे में, अपने एसपी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, मनी के बारे में बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस होल्ड करते हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। इसका हम प्राइम एग्जांपल देते हैं। आपने नोटिस किया कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट हो गया है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है जो आपको पता है आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने सोचा नहीं, ये हुआ कैसे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं एंड आप उनसे अनअवेयर हो। ये अजम्पशंस बनते हैं आपकी पास्ट से। आपने पास्ट में गॉसिप्स की होंगी, रील्स देखी होंगी या पास्ट में सीरियल्स देखे होंगे और ये नॉलेज अननोइंगली आपके अनकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो गई। अब आप उसी तरीके से सोचने लगे हो एंड वैसे ही आपकी लाइफस्टाइल है। अभी आपके एसपी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपका सेल्फ परसेप्शन है वो आपकी इनर कन्वर्सेशन है और वही आपकी रियलिटी है। जैसे उनके घर वाले क्यों मानेंगे? वो मुझे मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके घर वाले हमें पसंद नहीं करते, ये रीज़न है, ये स्पेसिफिक रीज़न है जिस रीज़न की वजह से हमारी जॉब नहीं लग सकती। ये जो भी आप अपने अंदर कमियां ढूंढते हो या फिर रीजंस देते हो। चलो और भी ज़्यादा इसके डीप लेवल पे जाते हैं हम लोग। मुझे उसकी शादी होने से पहले या इस टाइम पीरियड से पहले या उसकी शादी ना हो जाए इससे पहले मुझे मैनिफेस्ट करना है, या जॉब के ये क्राइटेरियाज हैं, या हेल्थ के ये इश्यूज़ हैं और मुझे इससे पहले रिज़ॉल्व करना है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में है इससे मुझे रिज़ॉल्व करना है। ये जो आप एक्सेप्ट करते हो ना अपनी प्रॉब्लम को, मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है मुझे इसे रिज़ॉल्व करना है, तो क्या है कि आपने पहले ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, किसी अजम्पशन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसी को कोर मान के आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आपकी सेल्फ टॉक चल रही है, इनर कन्वर्सेशन यही तो चल रही है ना आपकी। जरा इस बात पे गौर करो कि आपका कोर बेस क्या है। कोर बेस क्या है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करना है। आपकी इनर कन्वर्सेशन ये है, आपने कोर पॉइंट एक्सेप्ट करके उसी को अपने मन में रिपीट कर रहे हो अननोइंगली। मतलब उसकी शादी से पहले मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। आपके मन में उसकी शादी ना हो जिससे पहले मैनिफेस्ट करना है, इसके लिए हम अफर्मेशन कर रहे हैं। आप इस बात को पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हो कि ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम आप अननोइंगली अपने मन में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, रिपीट कर रहे हो। यही है आपकी इनर कन्वर्सेशन। ठीक है, अब आपका ध्यान गया, अरे जॉब में मेरी इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं है, मुझे ही क्यों वो हायर करेंगे। सो आपकी इनर कन्वर्सेशन ये है, आप इंटरनली पहले ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उसे अननोइंगली इनर कन्वर्सेशन में दोहरा रहे हो। सो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, डोंट एक्सेप्ट इफ़ यू डोंट वांट। सबसे पहले रिजेक्ट करना सीखो आप, क्योंकि देखिए आप अपना फोकस एंड एनर्जी कहाँ दे रहे हैं। आप नोइंगली अननोइंगली आप जिस बात को पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाएगी, इससे पहले हमें ये करना है, सो आप ऑलरेडी उस वाइब्रेशन में, उस एक्ट एज इफ में चल रहे हो, इसीलिए वो चीज़ आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बिकॉज जो आपकी इंटरनल कन्वर्सेशन है उसी को प्रायर नॉलेज मान के ही सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। तो जो आपको आपकी लाइफ में अभी दिखाई दे रहा है, जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस दिखाई दे रहे हैं, वो आपने अननोइंगली इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए हो रहा है। सो इस कोट को आप हाईलाइट कर लो,
मेरा इनर कन्वर्सेशन ही मेरी आउटर रियलिटी है। सो एक्सरसाइज नंबर 1 जो आपको 7 to 10 डेज तक करनी है, इसमें हम अपने ओल्ड बिलीफ को, ओल्ड थॉट को, इनर कन्वर्सेशन को डिटेक्ट करेंगे और अपनी डिज़ायर्ड नॉलेज से रिप्लेस करेंगे। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। आप जब सो के उठोगे और सोने तक में आपको अवेयर रहना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है अपने थॉट्स को। मीन्स सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, अवेयर रहना है। देखो कि आपकी इनर टॉक्स, इनर कन्वर्सेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अभी आपको चेंज नहीं करना है, सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है शांत रह के। आपका खुद के बारे में क्या परसेप्शन है, आपका माइंड किसी सडन सिचुएशन पे या डिज़ायर्ड पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस पे क्या रिएक्शन दे रहा है, कौन सी मेंटल कन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं। जस्ट आपको ऑब्ज़र्व करना है उसे। बिकॉज एवरीथिंग इज़ ह्यूमन इमेजिनेशन। बिकॉज आपकी लाइफ थिंकिंग से चल रही है, सोच से चल रही है। सो अगर कुछ बदलना है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलने के लिए आपको देखना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आप इस दुनिया को किस तरीके से देख रहे हो, आप खुद को किस तरीके से देख रहे हो। इस एक्सरसाइज से आपको ये पता चलेगा। बिकॉज जो भी आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन होती है आपकी सोच से। सो आपका प्रायर फोकस होना चाहिए अपनी सोच को करेक्ट करने पे, ना कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने पे। और कैसे किया जाए इससे पहले है ये जानो कि उससे रिलेटेड आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, आप उसको किस तरीके से देखते हो, किस नज़रिए से देख रहे हो। क्या आपने कोई रॉन्ग चीज़ तो होल्ड करके नहीं रखी है, मतलब एक रॉन्ग अजम्पशन तो नहीं होल्ड करके रखा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्ज़र्व करो मेन पावर हाउस को जहाँ से वो चीज़ हो रही है। सपोज़ कोई पागल इंसान है, वो बार बार सामान उठा के फेंक रहा हो, बार बार आप सामान समेट रहे हो, और यही चीज़ आप अपनी लाइफ में गलती करते हो कि आप जो प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रही है उसको सॉल्व करने के पीछे भागते हो। अरे अब ये हो गया है, अब ये सिचुएशन होगी, ये हो गया, अरे उसने ये बोल दिया है, या कुछ भी आपको जो 3D में दिखाई देता है प्रेजेंट में। अगर आप इसकी जगह उस पागल इंसान का दोनों हाथ पकड़ के बांध दो, उसे मेडिसिन दो, उसे काम करो, सामान समेटोगे, समेटते ही रह जाओगे। सो 3D में भागने के बजाय, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय शांत करो खुद के मन को, उस मेन जड़ को, उस मेन नस को पकड़ो जहाँ से वो प्रॉब्लम आई है, जहाँ से वो प्रॉब्लम अराइज हुई है, या जहाँ से वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उसी को चेंज कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट करनी है। अब सबसे पहले आप खुद को शांत करो एंड अपनी डिज़ायर्ड जॉब से रिलेटेड अपने मन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको चेक करो। चेक करो कि ये डिज़ायर्ड जॉब से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स आए कब, कैसे आए, और इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं माइंड में। सारा दिन ऑब्ज़र्व करो और फिर उसे एज इट इज़ लिखो। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सब लिखो। अब क्या करना है, जैसे आपका कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इतने सारे लोग हैं, उसमें मेरा ही एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, मुझे ही कैसे जॉब मिलेगी, बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं। अब सारा दिन आपने ऑब्ज़र्व करके लिखा, अब शाम को बैठो, लेट्स फ्लिप दिस स्क्रिप्ट। कंपटीशन, आई हैव नो कंपटीशन, आई एम बॉर्न CBI ऑफिसर। CBI ऑफिसर ऑलरेडी डेस्टिन्ड है मेरी लाइफ में। CBI ऑफिसर बनना तो मैं किस्मत में लेके पैदा हुआ हूँ। सो प्रेजेंट के जो भी SSC CGL के सर्कमस्टेंसेस हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, आई नो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यही बस अफर्मेशन बोलो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जो भी न्यूज़ में चल रहा है चलने दो, आपकी ऑलरेडी सीट बुकड है, ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, ये दुनिया इधर से उधर हो रही है, 10,000 लोग को इधर से उधर मूव करना पड़ेगा, मूव करेंगे, जो कुछ चल रहा है चलने दो, ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरी सीट ऑलरेडी बुकड है, इट्स ऑलरेडी डेस्टिन्ड। सिंपल।
और इतना एटीट्यूड के साथ बोलो, इतना ईगो के साथ बोलो कि आपका एक एक सेल बॉडी का महसूस करना चाहिए उस चीज़ को। आई एम CBI ऑफिसर, आई एम इनकम टैक्स ऑफिसर। होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे बाबू। अगर हमने सोचा है ना तो समझ लेना कंपटीशन ख़त्म है और सीट ऑलरेडी बुकड है। सो इसी तरह आपको 10-15 मिनट तक, 20 मिनट तक ऐसे हाथ फैला के खूब कॉन्फिडेंस के साथ गहरी सांस लेके बोलना है। आप मिरर में भी देख के बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो, पर ये शाम को ही करना है। नाउ स्टेप सेकंड, नाइट में अब आपको करना है सैट्स। शांति से लेट जाना है, ठीक है। अपने मन को शांत करना है। डीप ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। जब आप पूरी तरीके से शांत हो गए हो, सो क्या करना है, अब आपको अपना डिज़ायर्ड सीन विजुअलाइजेशन करना है। जैसे आपको आपके दोस्त ने फ़ोन करके कहा या आपके फैमिली मेम्बर ने फ़ोन करके कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है। या आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। अगले दिन उठते ही मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। अब डीप ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट करना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद आपको अपनी अफर्मेशन करनी है विद ग्रेटिट्यूड। थैंक यू गॉड, इट्स डन, आई एम लिविंग माई डिज़ायर्ड लाइफ, इस तरीके से, ओके। एंड देन छोड़ देना है। अब आपको फिर से ऑब्ज़र्व करना है। ऐसा 2 से 3 दिन तक तो ऑब्जर्वेशन करना ही करना है कि आप किसी भी डिज़ायर्ड सर्कमस्टेंसेस या फिर डिज़ायर से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई इंसान कुछ बोल देता है या फिर कहीं से कुछ सुन लेते हो, तो आपका ब्रेन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इसको नोटिस करना है, ठीक है। अगेन आपको रात के टाइम में वो जो इश्यूज़ आया था उस जगह आपको क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। उस वक्त वो क्या सोचने लगा था, वो कितनी देर तक उस वाइब्रेशन में रहा था वो, ठीक है, कितनी देर तक वो इफ़ेक्ट हुआ था, इस चीज़ को नोटिस करना है। उसे उस टाइम फ्रेम को कम करना है, उसका प्री प्लान्ड बनाना है कि अब कभी भी ऐसी सिचुएशन आई तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या आप बोलोगे। यहाँ पे अब आप पूरी तरीके से अपने थॉट्स को कंट्रोल करने लगे हो। आप अब ऑब्ज़र्व कर रहे हो अपने थॉट्स को, ठीक है। अब उसे खुद मैनिपुलेट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। 3D को देखते हो, उसे एक एविडेंस मानते हो और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। कैसे? अपने थॉट्स के थ्रू। आप अपने थॉट्स में चेंजेस लेके आते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे हम लोग एडवांस लेवल पे, जब आप अब वेल प्रिपेयर्ड हो, अब क्या करना है, इसी रूटीन को दोहराना है, लेकिन अब आपको एज अ CBI ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर जो भी आप बनना चाहते हो, उस तरीके से चलना, बोलना, बात करना स्टार्ट करना है, ठीक है। पूरा दिन जब आप कार से उतर रहे हो, जब ये बाइक से उतर रहे हो, तो हाउ यू आर फीलिंग, एक अलग ही लेवल ना, कोई आम इंसान थोड़ी ना उतर रहा है। अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबर लिबर किया करते थे। अब हमको चाहिए फुल इज्जत। विशाल मेगा मार्ट में गार्ड हैं हम, क्योंकि अब आपका पूरा स्ट्रेटजी प्लान रेडी हो चुका है। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर चुके हो, उसको मैनिपुलेट कर चुके हो। अब आप समझ चुके हो कि कब आपका ट्रिगर पॉइंट्स आता है। अब आप पहले से रेडी हो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके उसे मैनिपुलेट करने के लिए, और 3D को ऑब्जर्व करके उसे ट्रिगर ना होके वहाँ पर राइट वे में अपने थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए कब क्या बोलना है, पहले से आप रेडी हो कि कब कौन सी अफर्मेशन बोलनी है, कैसे खुद को उस स्टेट में रखना है। अब आप पूरे फॉर्म में हो, ठीक है। अब ये पूरा दिन करना है, रात में सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी है। अब आप पूरे दिन का रूटीन लिखोगे, आपका सारा दिन वो कैसा गया, एक्ट एज इफ़ में, जैसे आप उसी डिज़ायर्ड लाइफ को जी रहे हो। क्योंकि अब यहाँ आपकी सेल्फ टॉक ठीक हो चुकी है, आपकी इनर कन्वर्सेशन ठीक हो चुकी है। सो आप हो गए फ्री
अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चल रही है वो अफर्मेशन, इसलिए आप इजली एक्ट एज इफ कर पा रहे हो, इसलिए आप उस डिज़ायर्ड स्टेट में रह पा रहे हो, आप एंड स्टेट में हो, आप ऑलरेडी जीत चुके हो, मीन्स इट्स डन। दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से अंदर ही चेंज कर दो चीज़ों को, ऑटोमेटिकली आपके सेल्स वैसे ही रिएक्ट करने लगेंगे, आप बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करने लगोगे। किसी भी सडन सिचुएशन पे आपका ब्रेन जो हैंग हो जाता है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरनली जो बेस है ना वो बन गया है, आप इंटरनली पूरी तरीके से पावरफुल हो चुके हो, आपकी बैकबोन स्ट्रांग हो गई है, इसलिए अब आपको 3D हिला ही नहीं पाएगी। अब बस रात में आपको रिवीजन टेक्निक अप्लाई करनी है जिससे आपकी मसल्स बिल्डिंग होगी। सिंपल सी चीज़ है, रात में आप सोने से पहले आज पूरे दिन का रूटीन लिखो कि देखो आप वो पर्सनैलिटी बन चुके हो, आज सारा दिन आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, पूरे दिन का शेड्यूल लिखो। अगर आप बीच में कहीं ट्रिगर हो गए थे या किसी इंसान ने कुछ बोल दिया था जो आपकी रियलिटी के अपोजिट था, मतलब आपकी इनर रियलिटी के अपोजिट था, तो उस चीज़ को आप चेंज कर दोगे। जैसे कोई इंसान पूछता है आपसे कि अरे तुम्हारा रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी जगह आप क्या लिखोगे, अरे उन आंटी को तो पता चला, उन्होंने आज फिर से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, या उन आंटी को पहली बार पता चला कि मैं ये शख्स बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मतलब उस चीज़ को रात में चेंज कर दोगे, रिवाइज कर दोगे, एंड फिर आप शांति से पीसफुली हैप्पीनेस के साथ सेटिस्फैक्शन के साथ आप अगेन सेट्स करिए एंड विजुअलाइजेशन करते करते सो जाइए। इस प्रैक्टिस से कुछ वक्त बाद आप 3D से टोटल डिटैच हो जाओगे, आपकी 3D पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आप अट्रैक्ट करने लगोगे, रिसीविंग मोड में आ चुके हो, और अब आपकी विश आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो जैसा हमने पहले कहा था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इंटरनल कन्वर्सेशन को मैनिफेस्ट करता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। आप एक्सटर्नली मेहनत ना करके इंटरनली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके चेंज कर दो एंड सब बदल जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। बिगिनर लेवल पे जो कॉमन इश्यूज़ आते हैं वाइल मैनिफेस्टिंग, वो ये है कंसिस्टेंसी मेंटेन ना कर पाना, परसिस्ट ना कर पाना। आप 2 दिन अच्छा कर लेते हो, मोटिवेटेड होके, तीसरे चौथे दिन मतलब 3 से 7 दिन के अंदर आप डाउन फील करने लगते हो, ट्रिगर हो जाते हो, रोना आना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पास्ट की मेमोरीज़ आपको याद आने लगेंगी, आप माइंड स्विंग्स होना, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि सब कुछ तो हम ठीक कर रहे हैं बट मुझे रोना क्यों आ रहा है, मेरे को याद भी नहीं आ रही है मेरे एसपी की या उस पर्टिकुलर डिज़ायर की, बट पता नहीं क्यों मुझे अजीब महसूस हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, पता नहीं मेरा दिमाग क्या कर रहा है। मतलब आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाओगे कि क्या चल रहा है लाइफ में, मुझे पाना भी है नहीं पाना है, ऐसी बहुत सारे माइंड में थॉट्स आते हैं। पास्ट की मेमोरीज अचानक से याद आ जाना, स्लीप साइकिल बिगड़ जाना, ऐसी बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो वाइल मैनिफेस्टिंग आप फेस करते हो, जिसमें सबसे पहली स्टेज है कंसिस्टेंसी ना मेंटेन हो पाना। तो ये सबसे कॉमन इश्यूज़ है, पास्ट की स्टोरी से बाहर ना निकल पाना, ये कॉमन इश्यूज़ हैं। सो ये स्टेज वाइज होते हैं, हम किसी वीडियो में इन जनरल बता देंगे कि किस स्टेज पे इंसान को कैसा फील होता है, उसके साथ क्या होता है, कब मूड स्विंग्स होंगे, कब अचानक से उसकी स्लीप साइकिल बिगड़ेगी। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पता नहीं क्यों रोना आता है, ये अचानक से 3D बिल्कुल अपोजिट दिखाई देने लगती है, अचानक से 3D पे ध्यान चला जाता है, ऐसा लगता है हम वापस से पहले स्टेज पे आ गए। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन कंफर्ट जोन में था, अभी आप कंफर्ट जोन में हो, लेकिन जब आप डिज़ायर के साइड जाते हो तो क्या होता है, आपका कंफर्ट जोन ब्रेक होता है। कंफर्ट जोन ब्रेक होने का मतलब है 2 न्यूरॉन्स का आपस में ब्रेक होना। जब 2 न्यूरॉन्स आपस में ब्रेक होते हैं तो मैंने बताया था ना, न्यूरॉन्स विच वायर्स टुगेदर फायर्स टुगेदर, वो एक साथ वायर होते हैं, एक ही साथ फायर होते हैं, लेकिन अभी उनकी वायरिंग ब्रेक हो रही है, न्यू रीवायरिंग हो रही, उसमें ब्रेन मांगता है डोपामिन, एंड डोपामिन मीन्स आप वापस से उसी ओल्ड स्टोरी में जाओ, वापस से वही चीज़ करो, वही रोना धोना करो। इसीलिए ब्रेन में ये सारे स्टिमुलेशंस होते हैं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हो
तो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, ब्रेन रिवायर्ड हो जाता है एंड उसकी न्यू रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कॉमन प्रॉब्लम बहुत लोगों की है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, उनको नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, बोलते हैं मुझे नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं बैठ नहीं पाती, मुझे पसंद नहीं है, या मैं 3D से ध्यान नहीं हटा पाती, विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते। चलो इसे हम क्रैक करते हैं विद द ईजिएस्ट एग्जाम्पल। 2 दोस्त होते हैं, वो दोनों हेल्थ को लेके परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में। वो दोनों वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद वो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जिम जाने के बाद लोग कितने ज़्यादा हैंडसम लगने लगे, उन लोगों की फिजिक कितनी अच्छी हो गई है। दोनों ने फुल मोटिवेशन में डिसाइड किया कि अब हमें भी जिम जाना है। दोनों लोग सपने देखने लगे, दोनों सेम टाइम पे जिम ज्वाइन किया, दोनों का मोटिवेशन लेवल सेम था। दोनों लोग 2 दिन तो फुल मोटिवेशन में जिम गए। तीसरे दिन वही कॉमन इश्यूज स्टार्ट हुए, सुबह जल्दी उठ ना पाना, जिम पहुंच ना पाना, और सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज बॉडी पेन होना, टाइम इश्यूज, प्रोक्रास्टिनेशन, बोरिंग फील होना, और वहाँ पे जब लोगों को देखा कि 6-6 महीने से जिम कर रहे हैं, इनकी तो बनी नहीं, डीमोटिवेट होना। अब इसी जगह पे एक दोस्त ने एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया हर चीज़ से रिलेटेड, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, टाइम नहीं मिल पाता। एंड दूसरे दोस्त ने डिसाइड किया कि आप चाहे जितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, चाहे हम लेट जिम जाएं, चाहे हम डीमोटिवेटेड फील करें, चाहे मन ना करे, चाहे हम सिर्फ जिम जाके बेमन से ही डंबल उठाएं, बट हम 30 दिन तक रेगुलर जाएंगे, मेरी आदत पड़ जाएगी। जो कि कॉमन सबके माइंड में ये बात है कि अगर आप 21 दिन तक कोई भी चीज़ रेगुलरिटी के साथ करते हो तो वो आपकी आदत पड़ जाती है। जो कॉमन सबकी, मैं बिल्कुल कॉमन बात की, बिल्कुल जनरल बात की है हमने। तो इन जनरल उसने भी यही चीज़ सोचा कि आदत पड़ जाएगी। अब वो 30 दिन तक बेमन से गया, फिर उसको आदत पड़ गई, उसके बॉडी में फिर पंप्स दिखाई देने लगे, उसका इनर मोटिवेशन इंक्रीज़ होता गया, उसका माइंड प्रोग्राम हो गया। इसके सिर्फ एक डिसीज़न ने इसकी लाइफ चेंज कर दी। इन्होंने सारी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, होने दिया, इन्होंने प्रॉब्लम से आंख बंद की। इनके मन में बस एक ही था, मुझे बस कुछ वक्त के लिए कंसिस्टेंट रहना है, उसके बाद मेरी आदत पड़ जाएगी। तो जब तक मेरी आदत नहीं पड़ जाती तब तक बस मुझे बेमन से करना है, चाहे हम लेट जिम जाएं पर हम जाएंगे। तो ये अंतर होता है एक सक्सेस स्टोरी और एक विक्टिम में। एक एक्सक्यूजेस देते रह जाते हैं, मोटिवेशन ढूंढते रह जाते हैं, मदद मांगते रह जाते हैं, दूसरे होगा कैसे नहीं करके मानेंगे वाले होते हैं, वो एंड गोल पे अपनी नज़र रखते हैं और बस आगे बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है होगी होने दो। आज जो हम बेमन से कर रहे हैं कल उसी की आदत पड़ जाएगी, फिर वो चीज़ आसान हो जाएगी, मैं इंटरनली मोटिवेटेड फील करूँगा एंड फिर वो चीज़ मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लूँगा। सो आई होप इस वीडियो से आप बहुत क्लियरली समझ चुके होंगे कि आपको एक्सक्यूज़ देना है या होगा कैसे नहीं करके मानने वाला एटीट्यूड है आपके अंदर। अब चैलेंजेस देख के आप बेगिंग करते हो या चैलेंजेस देख के लेट्स क्रैक दिस। मेरी डिज़ायर इस टाइमलाइन में ना सही, दूसरी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है, हम वहाँ जंप करके उसे छीन लाएंगे, पर करके मानेंगे। सो आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।